हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम लोगों ने इसके पहले वायरस के बारे में, बैक्टीरिया और फंगी, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है ना, इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा। अब हमको देखना है कि फूड पॉइजनिंग क्या होता है। बीमारी आप लोगों ने देख लिया कि बैक्टीरिया वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। ऊपर में आप लोग देख रहे हैं ये सारी बीमारियां हैं। और फूड पॉइजनिंग जो है वो भी एक तरह का कंडीशन है जो कि क्या होता है कि बैक्टीरिया की वजह से माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया या फंगी, जब हमारे फूड का पॉइजनिंग करता है, नहीं यानी कि फूड जो हम रखते हैं उसमें वो ग्रो कर जाते हैं, है ना, बैक्टीरिया और वायरस। और उसको हम जब खा लेते हैं तो हमारे पेट में जा कर के क्या करते हैं, और भी ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, जिससे कि डिजीज कॉज हो जाती है। यानी कि जो तो क्या होगा, जो फूड, जिस फूड पे बैक्टीरिया और वायरस ग्रो कर जाते हैं उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है, बासी खाना लोग खा लेते हैं जिसकी वजह से, या ये जो ठेला पर लगा खाना बेचते हैं, जो ये क्या नाम है, गोलगप्पा और चाट वगैरह जो बेचते हैं, वो लोग जंक फूड जो होता है उसको क्या होता है कि वो बनाता है, उसी में से सड़ बच गया उसको फिर नेक्स्ट डे मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया और वायरस ग्रो कर जाते हैं और वो फूड जो है ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉइल्ड फूड, यानी कि सड़ा हुआ फूड। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब हम लोग इसको खा लेते हैं वैसे सामानों को, तो वो अंदर जा कर के बैक्टीरिया क्या करता है कि बीमारी पैदा करने लगता है ना। क्या करेगा, पेट में दर्द होने लगेगा। अब हमारा बॉडी जो है वो ख़राब चीज़ है, उसको चाहेगा कि बाहर निकाल दें, नहीं, जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकालें ताकि हमारा बॉडी सेफ रह पाए, है ना। ये हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है बॉडी का, वो चाहता है कि पॉइजनस सब्सटेंस को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दें। तो क्या होगा, खाते ही हमको टेस्ट ख़राब लगेगा, तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, उल्टी होना शुरू होगा, लगेगा कि उल्टी करके जल्दी से फेंक दे बाहर। उसके बाद नीचे जो अगर चला गया कुछ फूड इंटेस्टाइन में चला गया, तो उसको इंटेस्टाइन चाहेगा कि जल्दी से बाहर निकाल दें, यानी कि लूज मोशन होने लगेगा, है ना। पूरे बॉडी का वाटर मिल करके उसको सफाई करने में लग जाता है, इसलिए डायरिया होने लगता है, नहीं, बार बार डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, ताकि वो चीज़ निकल जाए बाहर। तो ये क्या होता है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है और जो पेशेंट होते हैं वो मरने की कगार पे आ जाते हैं। अब अचानक से आपका पूरा बॉडी का पानी गिरने लगे तो आपका बॉडी तो तुरंत फेंट करने लगेगा ना, बेहोश होने लगेगा। तो ये फूड पॉइजनिंग का केस होता है जिसमें कि जो इंसान होता है वो बीमार पड़ जाता है ना। अब है फूड प्रिजर्वेशन, तो इससे हमको बचाना पड़ेगा कि फूड में हमारे बैक्टीरिया और फंगी ग्रोथ नहीं कर पाए। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंगी ग्रो नहीं कर पाए, इससे हमको बचाना पड़ेगा। तो कैसे बचाएंगे, तो जिस प्रोसेस से हम फूड को बचाते हैं कि उसमें पॉइजनिंग नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन करना, है ना। फूड का प्रिजर्वेशन करना, फूड को बचाना ताकि उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं हो। तो हमको पता है कि क्या होता है, फूड बैक्टीरिया वायरस के लिए थोड़ा सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है, थोड़ा वार्म होना ज़रूरी है ना, गर्मी होना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बढ़ जाने पे बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडा रख करने पे भी बैक्टीरिया फंगी जो हैं वो मर जाते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स को अपना करके हम प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं। तो देखें हम फूड प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है डिहाइड्रेशन, है ना। डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि जो ये फूड है उसको हम ये कर देते हैं, सुखा देते हैं, है ना, खूब धूप में उसको ड्राई कर देते हैं ताकि उसमें मॉइस्चर नहीं बचे थोड़ा सा भी, और वो मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया पनप पाए। तो क्या करेंगे, खूब सुखा देंगे धूप में। तो ये डिहाइड्रेशन कर देने से भी क्या होता है कि बैक्टीरिया वायरस उसमें नहीं पनप पाते हैं। और दूसरा है क्या प्रोसेस होगा कि
ये बाय साल्टिंग एंड शुगर और साल्ट को ज़्यादा मिला देने से भी बैक्टीरिया वायरस उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया वायरस ग्रो नहीं कर पाते हैं, ये देखिए आप लोग, बाय साल्टिंग एंड शुगर। तो जब हम क्या करते हैं कि उसमें फूड में क्या करते हैं, साल्ट मिलाते हैं ज़्यादा। ठीक है, साल्ट मिलाते हैं, यानी कि जैसे पिकल्स हैं, अचार हैं, उसमें क्या होता है, हम नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से वो जल्दी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। जैम है, जेली है, उसमें क्या होता है, चीनी रहता है ज़्यादा, शुगर को ज़्यादा मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रिजर्व कर लेता है और ख़राब नहीं होने देता है ना। तो ये एक प्रोसेस है बाय साल्टिंग एंड शुगर। पिकलिंग है, पिकलिंग में क्या करते हैं कि जो ये होते हैं, मैंगोज़ होते हैं, लेमन्स होते हैं, या ये वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे गोभी का आप लोग सुने होंगे, गोभी को सुखा करके और ये रखा जाता है नेक्स्ट सीजन में या ऑफ सीजन में उसको बना के खाने के लिए, है ना। तो उसमें क्या करते हैं कि विनेगर डाल देते हैं। वही पिकलिंग मतलब अचार बनाना, है ना, पिकल्स बनाना। तो अचार बनाते हैं हम किसी चीज़ का, उसमें नमक डालते हैं, विनेगर डालते हैं, या सरसों का या तेल भी डालते हैं। जनरली लोग सरसों का तेल डालते हैं हमारे बिहार में। तो तेल भी बचाता है, जिसमें बैक्टीरिया वायरस उसमें ग्रो नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि फ्रिज में हम रखते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखते हैं, तो उसमें भी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता है और हमारा फूड ख़राब नहीं हो पाता है ना। इसके बाद है स्मोकिंग। स्मोकिंग करना यानी कि वही डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है इसमें भी। जैसे मीट है या ये फिश है, इस सबको क्या करते हैं कि आग पे खूब सेक देते हैं, है ना, सेक देते हैं और उस पर नमक लगा देते हैं, मसाला लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत दिन तक पचा रहता है वो। ठीक है, स्मोकिंग है। इसके बाद है कैनिंग। कैनिंग भी आप लोग देखते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैन में रहता है, बोतल में, तो वो कैनिंग किया जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है और उस कैन में स्टरलाइज रहता है और उसमें स्टोर करके उसको भी कुछ दिन तक रखा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और है बाय पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि किसी भी चीज़ को खूब ज़्यादा हीट पे खौला करके, गर्म करके, और उसके बाद अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चराइजेशन। तो अधिकतर हम लोग किस चीज़ का करते हैं, मिल्क का करते हैं, है ना। उसको खूब उबालते हैं, नहीं ज़्यादा टेम्परेचर पे, और खूब देर तक उबालने के बाद उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होता है पास्चराइजेशन। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसका डिस्कवरी किसने किया था, लुईस पास्चर ने, है ना, जो कि इस प्रोसेस का डिस्कवरी उन्होंने ही किया था कि इसकी इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशंस। ठीक है।